गोपाल तपनी उपनिषद राधा को कृष्ण की दिव्य शक्ति के रूप में पहचानता है। तो राधा जी हैं अनंत ब्रह्मांड के स्वामिनी और भगवान कृष्ण हैं अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। पल पल में कण कण में राधा और कृष्ण हैं। राधा जी को कृष्ण की आंतरिक शक्ति माना जाता है, एक दिव्य शक्ति जो उन्हें आनंद में रहते हुए सांसारिक गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम बनाती है। जैसे सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश में अविभाज्य है, वैसे ही राधा और कृष्ण से अविभाज्य माना जाता है। उनके बिना कृष्ण अधूरे हैं। पद्म पुराण राधा को कृष्ण की शाश्वत और अविभाज्य प्रेमिका के रूप में वर्णित करता है और उनके संबंध की तुलना एक फूल और उसकी सुगंध से करता है। राधा जी का मतलब है भक्ति और कृष्ण है भगवान। राधा शुद्ध निस्वार्थ प्रेम है और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कृष्ण ईश्वर के स्वरूप हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा और कृष्ण के दिव्य संबंध को समर्पित है, जिसमें राधा को कृष्ण की आदि शक्ति या हादिनी शक्ति और उनके आनंद का स्रोत बताया गया है। कौन है अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी राधा, आइए जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों में राधा का प्रमुख रूप से उल्लेख है, जहां उन्हें कृष्ण की शाश्वत पत्नी और दिव्य शक्ति बताया गया है। वही भागवत पुराण में अप्रत्यक्ष रूप से गोपियों की भक्ति के माध्यम से उनका उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण और कई उपनिषदों सहित अन्य ग्रंथ में भी कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति के रूप में राधा का महत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं। भक्तों को पहले राधा का नाम लेने और उसके बाद कृष्ण का नाम लेने का निर्देश देती है, जो भक्ति में उनके सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। भागवत पुराण में राधा का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है, फिर भी यह गोपियों की सर्वोच्च भक्ति का वर्णन करता है और बाद के वैष्णव विद्वान राधा को उनमें सर्वोपरि मानते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, जो उनके परम आध्यात्मिक महत्व पर बल देता है। देवी भागवत पुराण के 9वां स्कंद राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। राजा हल द्वारा रचित गाथा सप्तशती इस प्राचीन प्राकृत ग्रंथ में राधा का उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी में मिलता है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद राधा को एक केंद्रीय